Hi guys, I'm शैलेश कुमार फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल न्यू के डी केम ग्रुप। तो आज एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आज का जो टॉपिक होगा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर व द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तो देखिए, जहाँ तक परमाणु क्रमांक की बात है तो भाई परमाणु क्रमांक क्या होता है? तत्वों का एक तरीके से मतलब तत्वों का परमाणु क्रमांक होता है हमेशा। तो तत्व कहाँ उपस्थित होते हैं? पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में। तो जिसकी बात अभी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? सबसे पहले देखिए तो परमाणु क्रमांक को एक और नाम से जानते हैं, परमाणु संख्या। तो परमाणु क्रमांक होता क्या है? तो होता क्या है परमाणु क्रमांक? जैसे कोई भी तत्व है तो किसी तत्व के परमाणु, अब हर एक तत्व का मतलब हर एक तत्व का एक परमाणु होगा और जितने परमाणु होते हैं उनका खुद का क्या होता है? एक नाभिक होता है। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही इस तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो कह सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे देखिए, किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे जेड से दिखाते हैं। अब देखिए, जो मतलब कि कोई तत्व होगा या जो भी तत्व होंगे उनके जो परमाणु होंगे, तो परमाणु की बात अगर करें तो भाई हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो परमाणु होते हैं उनका खुद का क्या होता है? एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और ये पूरा नाभिक जो हमारा होता है धनावेशित होता है। इसके चारों तरफ जो क्षेत्र होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो लिखे हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, तो कोई एक तत्व होगा, उस तत्व का परमाणु उसका ये नाभिक हो गया और उसमें उपस्थित जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों की संख्या जो होगा वही क्या होगा? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा या परमाणु संख्या होगा। अब इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यहाँ एक फैक्ट आएगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वह क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ठीक है गाइस, तो अब इसके बाद बात आती है किसकी? द्रव्यमान संख्या की, जिसे कहते हैं मास नंबर। अब देखिए, द्रव्यमान संख्या जो होता है इसको और किस नाम से जानते हैं? द्रव्यमान संख्या को हम दो नाम से जानते हैं। एक तो परमाणु भार कहते हैं, साथ ही साथ द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, तीन चीज। मतलब द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं और साथ ही साथ परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं द्रव्यमान संख्या को। तो देखिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है? ये क्या कहता है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे देखिए भाई, ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ एक फार्मूला बन जाता है कि जो द्रव्यमान संख्या होता है ए, ये क्या होता है? प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है।
तो इसका मतलब यह, इसको ऐसे भी प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होता है, अर्थात जेड भी हो सकता है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कहें तो यह। तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर जेड प्लस, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या ए बराबर पी प्लस एन या ए बराबर जेड प्लस एन, या द्रव्यमान संख्या को ही परमाणु भार भी कहते हैं। परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों संख्या प्लस न्यूट्रॉनों संख्या, या परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए, जो प्रोटॉनों संख्या न्यूट्रॉनों संख्या की बात है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों कहाँ होते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अतः प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियनों की संख्या भी कहते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की बात हम कर रहे हैं, तो डिफिनीशन क्या है द्रव्यमान संख्या का? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान ए बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या इसके बराबर हम लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में। देखिए गाइस, जैसे हम कहें कि एक कोई हमारा परमाणु सोडियम है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 23। जो ऊपर होता है इसे हमेशा हम द्रव्यमान संख्या ए मानते हैं, और जो नीचे होता है इसको हम परमाणु क्रमांक अर्थात हमेशा जेड मानते हैं। अब हम कहते हैं कि यदि सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 है तथा इसका द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर 11। इसका मतलब है तीनों चीजें। इसका इस सोडियम परमाणु का जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक मतलब जेड। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11, परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? 11 ही होगा। अब जो हमारा ए का वैल्यू है वो कितना दे रहा है? 23। तो न्यूट्रॉनों की संख्या की अगर बात करें तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए बराबर जेड प्लस एन होता है, तो या पी प्लस एन होता है। और हम न्यूट्रॉनों की संख्या अगर पूछ रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? ए का मान 23 है यहाँ, और जेड का मान मतलब पी कहें या जेड कहें एक ही। प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा? 12। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ क्या मिलेगा? 12 मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम या जो भी है, मैग्नीशियम 12 ले लीजिए और इसके अलावा 25। तो मैग्नीशियम जो Mg है इसका परमाणु क्रमांक 12 है और इसका द्रव्यमान संख्या 25 है। तो परमाणु क्रमांक जो है मतलब कि 12 अर्थात ये जेड का मान है, यही बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और यहाँ ए का मान कितना है? 25 है। तो यहाँ एन का मान अगर पूछा जाए तो कितना मिलेगा? तो देखिए हम यहाँ फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बराबर जेड प्लस एन। तो जेड का मान कितना है? 12, और ए का मान भाई तो पता ही है आपको, ए का मान पता है 25 और जेड का मान 12 प्लस एन, तो एन का मान कितना आ जाएगा? 13 न्यूट्रॉन संख्या। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हर एक परमाणुओं में अगर द्रव्यमान संख्या दिया रहे, परमाणु क्रमांक दिया रहे, तो न्यूट्रॉन संख्या निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी तत्व का क्या होता है, कभी कभी उसके द्रव्यमान संख्या को दे देगा, उसके न्यूट्रॉनों की संख्या दे देगा, और उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक नहीं दिया रहेगा, तो उसको आपको निकालना पड़ता है। इसी बेसिस पे, इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो जो एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर देते हैं गाइस कि परमाणु क्रमांक क्या होता है या वह द्रव्यमान संख्या क्या होता है। परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या के भी नाम से जानते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देख लेते हैं, जैसे कोई एक परमाणु होगा तो उसका खुद का नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होगी, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। तो हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वो केवल किसके लिए होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दिखाता है। जबकि द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जब कर देंगे तो जो प्राप्त होगा उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। या द्रव्यमान संख्या को हम और किस नाम से जानते हैं? परमाणु भार, या इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? परमाणु द्रव्यमान। और जो ये इसको प्रदर्शित करते हैं ए से, इसका जो फार्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एन या जेड प्लस एन, जहाँ जेड परमाणु क्रमांक, एन न्यूट्रॉनों की संख्या। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? किसी परमाणु के दिए हुए परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या पर न्यूट्रॉन संख्या निकाल सकते हैं। यदि मान लेते हैं न्यूट्रॉन संख्या दे दिया, परमाणु भार दे दिया, तो कभी कभी परमाणु क्रमांक पूछता है, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, जैसा कि इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ओके गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ओके गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। तो थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए।